हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। लास्ट क्लास में हमने जो है गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, उसका इंट्रो, उसका डेफिनेशन और उसका जो वर्किंग रूल है, उसके कुछ स्टेप्स और उसके साथ साथ जो है कंडीशंस जो है वो हम देखे थे। आज हम जो है इसके एग्जांपल्स देखेंगे और उस एग्जांपल्स में हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो है लीनियर इक्वेशन का जो है उसको जो है मैट्रिक्स के फॉर्म पे यूज़ करते हुए कैसे हम जो है गॉस जॉर्डन मेथड का अप्लाई करते हुए जो है ना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सॉल्व दिस सिस्टम। लीनियर इक्वेशन दे दिया गया हमारे पास। वो लीनियर इक्वेशन है हमारा 3x - 4y = 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन इज 5x + 2y = 19। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो है आपके x और y और उसकी कांस्टेंट है 3 एंड x के कांस्टेंट कौन से हैं 3, 5 और y के कांस्टेंट है -4 एंड 2। इन कांस्टेंट जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो है आपका 1 एंड 19। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स होते हैं वो और कांस्टेंट मैट्रिक्स उन दोनों को हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपका, जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से आपके एक्स और वाई है, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं है ना वो कौन कौन से हैं आपके, तो उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बोथ इक्वेशंस आर in the same form with variables term in the same order on the left hand and constant terms on the right। ये चीज़ बोल रहा है कि उसी ऑर्डर में जो है वेरिएबल्स टर्म्स जो होते हैं उस लीनियर इक्वेशन पे, है ना, वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और उसी लीनियर इक्वेशन में जो राइट साइड में आपको दिखेंगे वो आपके कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, कांस्टेंट और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे जो है 3, 5 -4 एंड 2 ये आपका ए है ना, और ये आपका जो है क्या है आपका बी क्या है आपका 1 एंड 19। तो ये हो गया, ये हुई क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें हम जो है दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं एक साथ मर्ज करते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, अच्छा अब हमको निकालना है कि हमारे पास जो है यहाँ पे मर्ज तो हो गया, हमने जो मैट्रिक्स निकाल दी है। मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने का भी एक फंडा है, आपको जो है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको लाना क्या है। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको जो है डायगोनल मैट्रिक्स लेकर के आने हैं, और उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लेकर के आएंगे वो ही बताऊंगी। फर्स्टली है द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म the augmented matrix into one in which the value of the variables will be easy to see. That is, since each column in the matrix represents the coefficient of one variables, the augmented matrix should be transformed so that it is the form of four real numbers k and I. Once the augmented matrix is in this form, the matrix can be written as is li, या फिर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारा मेन जो उद्देश्य, हमारा गोल क्या है, हमें जो सबसे पहले उसको जो है मैट्रिक्स को, आर्गुमेंटेड जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको जो है आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है कि उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपको क्या मिले, 1 मिले। जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें जो है आपको डायगोनल फॉर्म पे लेकर के आना है और उसमें जो डायगोनल जो वैल्यूज़ रहेंगी आपकी 1 रहेंगी। और वैसे ही जो है 3x3 की अगर हम बात करें तो 3x3 में इस तरीके से आपको 1 जो है डायगोनल फॉर्म पे लेकर के आने हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है ना, डायगोनल फॉर्म भी याद रखना है। यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द रियल नंबर k एंड I, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। Once the augmented matrix is the form, the matrix can be x = k और y = अगर j है यहाँ पे इसी तरीके से k और j फॉर्म लिखा गया। दिस फॉर्म इज फॉर अवर गोल्स। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पे हम जो हमारा क्या है ये हमें लाना है। तो लेकर के कैसे आएंगे, जैसे कि हमारे पास जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या है आपका 3, 5 -4 2 1 एंड 90। ये है आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। It is the best to work column beginning in each column with the elements that is to become 1।
इन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें क्या है, 3 इज द इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पोजीशन, जैसे कि हमारा जो पिछला वाला मैं बताई हूँ लास्ट क्लास में कि अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारे मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है उसको आपको 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बन सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, है ना। थर्ड इज इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन, है ना। जो थर्ड है वो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पोजीशन है, आप चाहे तो A11 बोल सकते हैं उसको। यूज ट्रांसफॉर्मेशन 2, आपको जो है क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ऑपरेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इच एंट्री इन द फर्स्ट रो बाई टू गेट 1 इन दिस पोजिशन, आपको क्या करना है, तो हमें जो है इस फर्स्ट रो पे अगर आप जो है 3 का, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाइडेशन कर दें फर्स्ट रो में। आपको शॉर्ट में ऐसा ऑपरेशन लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो, R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो में हमने क्या कर दिया 3 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 3 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यही हमको ले आना था। फर्स्ट गोल यही हमारा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको आपको 1 लेकर के आना है। तो वो 1 आगे हमने इस रो पे क्या क्या कर दिया 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, पूरे रो में जो फर्स्ट रो है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस हम इसके लिए करेंगे वो इसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे -4 पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, तो वो बन गया हमारा -4/3, और 1 भी क्या हो गया, वो चीज़ जो है फॉलो होगी और वो 1/3 हो जाएगा। सेकेंड रो जो है आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे जो है हमारा उसका डायगोनल जो एलिमेंट है ना उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है आपके, जो हमारा क्या था, जो हमारा 2 था, है ना, वो 2 अब हमारा जो है उसको 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं हम। ऑब्टेन इन द सेकंड स्टेप है ऑब्टेन 1 इन द सेकंड रो, सेकंड कॉलम जो है ना, इसमें 2 क्रॉस 2 की बात हो रही है। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग इच एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो बाय यूजिंग 3/26, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन 2। 3/26 का हम जो है मल्टीप्लाई कराएंगे हर एक एलिमेंट में सेकेंड रो में, एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2 जो है हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने फर्स्ट वाले जो रो है उस पर कुछ वर्क नहीं किया है। अभी हमने क्या वर्क किया है, फिर से हम जो पिछले में चले जाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हम जो है 2 को क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो इस 2 को 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया है यहाँ पे आप देखिए, है ना, इसमें आपका यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे है 3/26 है यहाँ पे, उसका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है सेकंड रो में। इसमें आप देखेंगे 3/26 का मल्टीप्लाई हुआ है सेकंड रो पे। चलिए देखते हैं इस पे 1 कैसे आता है। यहाँ पे जो हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 है, हमको लेकर के आना है उसको 1 लेकर के आना है। तो ये कैसे होगा 1 हमारा, है ना, 1 लाना है तो ये कैसे होगा, तो 3/26 चूँकि फर्स्ट रो पर ही वर्क हो करके ही हमारा सेकंड रो पर इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन होगा कैसे, इस 2 को हम 1 कैसे लेकर के आएंगे, तो -4/3 है, उस पर हम पहले तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। वहाँ पे क्या हमारे पास ऑलरेडी उसमें क्या है 2 है, तो उस 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो है फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे फिर क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए 3 और 3 हटा, हमें लाना क्या है 1 लाना है, और यहाँ पे 2 जो है ऑलरेडी है और उस 2 को भी हटाना है हमें। तो यहाँ पे जो है आपको 2 और इंटू यहाँ पे 4 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका जो उसमें माइनस भी है ना, तो यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3/26 का हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है सेकंड रो पे। तो यहाँ पे जो है 0 बना, क्योंकि आपका सेकंड स्टेप क्या था पिछले में हम जब पढ़े थे, है ना, कि हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमको 1 बनाना है, और उसके बाद जो बचे हुए रिमेनिंग जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगे, है ना, उसमें जो है आपको क्या करना है, उसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे जो 5 है उसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया 3/26 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो वहाँ पे वो 0 बन गया। चाहे तो आप इसमें जो है 5 का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं
मल्टीप्लाई करके, वो प्रोसेस आपके लिए लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप 5 बाई इसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर देते हैं तो भी हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रो पे आप जो है 5 का मल्टीप्लाई करके आप उसको 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है 3/26 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है सेकंड रो पे, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है 0 हो गई है। तो यहाँ पे जो सेम बचा हुआ है वो है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 आ गया, लास्ट पे ये 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम जो है यहाँ पे क्या करना है, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे जो है इसके बाद आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे है ना, डायगोनल मैट्रिक्स तैयार हो चुके हैं हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से। ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये आपका आ गया है 1 वैल्यूज़। इसके हिसाब से जो है आपको फिर से जो है उसको लिनियर फॉर्म पे चेंज करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, फाइनली we get 0 in the first row second column by multiplying each element of the second row by 4/3, adding the result to corresponding element in the first row। जैसे कि आप हमने देखा कि 1 0 बनाया, फिर ये 1 हो गया, फिर इसको हमने आपने क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोअर क्लासेस में, इसके लिए जो है आपको पता ही है मेथड कैसे हम जो है इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू आ गई है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो चुका है इस ऑपरेशन के थ्रू से। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे पास वैल्यू आ जाने के बाद इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दिस लास्ट मैट्रिक्स करस्पॉन्डेंस टू द सिस्टम x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये कहाँ से आया, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जब हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, तो जो ए मर्ज बी था है ना, एक्चुअल में क्या है वो हमारा जो है वो है आपका ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। तो आपके पास जो ए यानी कि ये है और यहाँ पे ये बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 0 1, और एक्स आपका क्या है एक्स वाई जेड में था, एक्स वाई में था, तो ये हो गया आपका एक्स वाई, और बी क्या है आपका 3 and 2। तो जब इसको हम लेंगे है ना, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 1x इंटू प्लस क्या हो जाएगा y इंटू 0, तो वो 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। 0 इंटू सेकेंड वाले जो उसका रो का कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x इंटू 0 वो 0 हो गया, और 1 इंटू y हो गया। y इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम ये देखें कि कैसे जो है यहाँ पे आपको फिर से जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को जो है लिनियर इक्वेशन में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपका क्या आया 3 आया, और यहाँ पे जो है y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 2। तो देखा आपने, हम जो है क्या किया कि लिनियर इक्वेशन को जो है मैट्रिक्स फॉर्म पे यूज़ करते हुए, किसका यूज़ करते हुए, गॉस जॉर्डन मेथड का यूज़ करते हुए कैसे हम जो है उन वेरिएबल्स की वैल्यू लेकर के आए हैं। That has the solution set 3 and 2. We can read this solution directly from the third column of the final matrix. Check the solution in both equation of original system. यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली भी इसका जो है वहाँ पे वैल्यू ला सकते हैं, और इसका ये शॉर्टकट मेथड है। और अगर आपको चेक करवाना है ना कि वैल्यू सही है या नहीं, तो आप किसी भी लिनियर इक्वेशन पे आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हम फिर से देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, लिनियर इक्वेशन था, वो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो वैल्यूज लेकर के आए हैं 3x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, -4 ये y की वैल्यू 2 है, वो देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 4 इंटू यहाँ पे 8 हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ रखे हैं एक्स और वाई का, और वैल्यू जो है कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब जो हमारा एक्स और वाई की जो वैल्यू है 3 and 2 वो एकदम एक्यूरेट है ना। गॉस जॉर्डन मेथड से जो है हमने एक्स और वाई की वैल्यू लेकर के आए हैं लिनियर इक्वेशन का, वो एकदम एक्यूरेट है। चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं। हम सेकंड इक्वेशन में आपके लिए यहाँ पे रख देती हूँ 5 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 हो गया, और 2 इंटू यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 2 यानी कि 4, यहाँ पे हो गया आपका 19, और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है 19। तो इस तरीके से हम देखें कि कैसे हम जो है हमारा जो आंसर आया है उसको आप अगर सेटिस्फाई यहाँ पे आपको कराना है ना, यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होना है कि नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं। तो आप जो है उस लिनियर इक्वेशन में, कोई भी लिनियर इक्वेशन हो, चाहे फर्स्ट वाला हो सेकंड वाला हो, उस पर आप अगर पुट डाउन करते हैं तो आपकी जो वैल्यूज़ आई है वो जो है आपको नज़र आ जाएगी कि वो सही है या नहीं है।
तो इसी तरीके से आपको जो है गॉस जॉर्डन मेथड में आपको ध्यान देना है कि फर्स्टली आप क्या करें, इस लिनियर इक्वेशन का फर्स्ट और जो सेकंड है आपका, है ना, जो भी थर्ड भी हो सकते हैं, 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, उनको आप जो है ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करिए। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उनको जो है डायगोनल फॉर्म पे लाना है। डायगोनल फॉर्म पे लाने के लिए फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको जो है उस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखने के बाद फिर आप उस पर जो है ऑपरेशंस जो है अप्लाई करेंगे। वो ऑपरेशन जो है जो नंबर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान रखना है, आपका गोल है कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स में इसी पैटर्न पे लेकर के आना है, चाहे वो 2x2 को हो, चाहे वो 3x3 का हो। वैल्यूज़ आ जाने के बाद में, है ना भाई, क्या करना है आपको, जो वैल्यूज़ लेकर के आना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे जो है आपको डायगोनल मैट्रिक्स लेकर के आना है। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे, है ना भाई, 1 0 0 0 1, या फिर जो है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 जैसा होता है। 3x3 और 2x2 के लिए आपको पता ही है। वैल्यूज़ आ जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेगी एक्स और वाई वेरिएबल्स की। चाहे तो वो जो है आपका यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई हो, x1 x2 x3 भी हो सकता है ना, वाई में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका वेरिएबल, ज़रूरी नहीं किसी पैटर्न पे ही हो। तो उन वेरिएबल्स की आपको जो है वैल्यू लेकर के आनी, चाहे वो 2 वेरिएबल्स वाले हो, चाहे वो 3 वेरिएबल्स वाले हो। फिर अगर आपको चेकआउट कराना है तो उस लीनियर इक्वेशन पे जो है उन वैल्यूज़ को आप पुट डाउन करेंगे, तो वो वैल्यू जो है आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा कि आपका जो है आंसर गलत है या सही है। तो स्टूडेंट, आप जो है इसके और भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लीजिए और उनका प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो है आप उन पर जो है यही मेथड जो है अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ जो है आप आराम से ला सकते हैं। तो इनके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े मेथड वाले जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाले आपको दिखेंगे। तो आप जो है उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वे हम इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, आप इसके लिए प्रिपेयर रखिए। आपको बस मेथड जानना है ना, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स आपने सॉल्व कर लिया तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, तो आप उसको जो है यहाँ पे अप्लाई करें आपके अपने एग्जाम्पल्स में। थैंक यू स्टूडेंट।